हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने प्रश्न पूछा था कि कितने महीने तैयारी करें, कितने घंटे पढ़े। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था और मैंने ये भी बताया था कि मैं कैसे मैनेज कर लेती थी, स्कूल में पढ़ाते हुए भी कैसे पढ़ लेती थी, कैसे 24 घंटे को समझिए मैं पढ़ाई में कन्वर्ट कर देती थी। सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आए और जाहिर सी बात है कि ये प्रश्न आप लोगों के मन में उठेंगे, तो मैं कुछ सवालों को लेती हूँ। जैसा कि ये है कि जैसे आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट जॉब करते हुए तैयारी कर रहे हैं। अब ये बात है कि स्कूल में कैसे, आपका स्कूल बहुत अच्छा था, मेरे स्कूल में तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। देखिए, स्कूल कोई भी प्राइवेट जो होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आपको वो फ्री करेंगे करने के लिए, उसी में करना पड़ता है ना? और मैं एक चीज़ और आप लोगों से ये कहूँगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैंने बहुत सारे स्कूल बदले थे। मैंने बहुत कम तनख्वाह से शुरू की थी, 1500 की नौकरी से मैंने शुरू किया था। वहाँ पे बहुत कम बच्चे थे, जब मैंने बहुत मतलब पहले से शुरू किया था पढ़ाने के लिए, बीएड करने के बाद। तो उसके बाद से धीरे-धीरे मैं अपने आप को इम्प्रूव करती गई, अच्छे स्कूल में जाती रही। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मतलब ये जो मैं लास्ट में सेंट जोसेफ में थी और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में, तो मैं कहते हैं ना कि एक लेवल, कहते हैं ना कि आगे धीरे-धीरे एक लेवल में बढ़ना, उस तरह से मैं बढ़ी हूँ। क्रम वाइज़ बढ़ी हूँ, जैसे कह सकते हैं आप। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जितने ही आप ऐसे स्कूल में रहेंगे, मतलब जहाँ पे बच्चों की संख्या कम होती है, तो उनको अपने स्कूल को बढ़ाना रहता है और वो बस उनके पास एक रास्ता रहता है कि टीचर से कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा लिया जाए। तनख्वाह कम दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा करवा लिया जाए, क्योंकि उनके पास इनकी इतनी मतलब बच्चे नहीं होते या स्ट्रेंथ नहीं रहती है कि आपको तनख्वाह ज़्यादा दें। तो ऐसे स्कूलों में या और भी अच्छे स्कूलों में बात करें, जहाँ पे वो अपने क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके पास बस एक टारगेट रहते हैं कि टीचर को हम पैसे दे रहे हैं, तो उनसे 30 दिन का भी काम करवाया जाए। मैं तो ऐसे भी स्कूल में पढ़ाई हूँ जहाँ पे एक भी संडे नहीं छुट्टी मिलती थी। हर संडे को बुलाया जाता था। आप सोचिए कि एक संडे तो कम से कम एक टीचर का होता है, लेकिन वो भी नहीं किए कि मैं 30 दिन का तनख्वाह देता हूँ, तो 30 दिन आपको आना पड़ेगा। ऐसे भी स्कूल में मैंने पढ़ा है। मैं भी बहुत इन्हीं सब ये सिचुएशन से निकल के आगे बढ़ी हूँ। एक टाइम होता था कॉपी चेक करने की बात, जैसा कि कमेंट में कहा गया, तो घर भी ले जाना पड़ता है, जैसे आपने कहा। तो कॉपी चेक करने का मैं बताऊँ कि ऐसे में अगर मैं बैठूँ, एक कल्पना करिएगा कि अगर मैं बैठूँ तो कॉपियों की ऐसे ढेर लग जाए, तो वो मेरे ऊपर ऐसे, मतलब मेरे ऊपर से भी निकल जाएगी, इतनी कॉपियाँ हो जाती थी। यहाँ-वहाँ चारों तरफ हर हर क्लास की कॉपियाँ, इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी दे दी जाती थी कि क्या बताएँ। लेकिन उसमें मैंने भी किया है। मैंने स्कूल में मतलब स्कूल से छुट्टी होने के बाद भी रुक-रुक के, और ये बड़ा वाला झोला जो होता है ना, मार्केट का जो कपड़े पे जिसमें ज़्यादा मिल देते हैं, उसमें मैं भर-भर के कॉपियाँ उठती नहीं थी। अपनी स्कूटी पे आगे रखती थी और स्कूल से आने के बाद थोड़ा-सा रेस्ट किया, घर का काम करने के बाद मैं छत पे चली जाती थी, उजेले में ही कि जल्दी कॉपियाँ चेक कर लूँ। इस तरह से मैंने फिर रात भर जाके 12-1 बजे तक कॉपियाँ चेक करना, बच्चों के इस तरह बहुत स्ट्रगल मैंने किया है, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं। लेकिन उसी में जब ये हुआ, अब आगे मैं बढ़ती गई। प्राइवेट स्कूल में भी ना आप लोग, जैसे मान लीजिए जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, तब तक उसी में आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि एक जगह पकड़ के बैठ जाइए, यहाँ पे दोस्ती हो गई है कुछ लोगों से, कम्फर्ट हो गया है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो जैसे-जैसे स्कूल का लेवल अच्छा होता है, उनके पास पर्याप्त बच्चे होते हैं, सारी व्यवस्था पहले से अच्छी होती है, जैसे मिशनरी ये सब अच्छे स्कूल जो होते हैं, वहाँ पे एक सिस्टमैटिक ढंग से काम होता है और वहाँ पे एक नियम होता है, वहाँ पे आपको आराम करने को भी मिलेगा और बाकी चीज़ें भी। हाँ, लेकिन उनका जो काम होता है वो एकदम एकदम टाइम पे उनको चाहिए, सारी चीज़ें, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से चाहिए। तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो कहीं भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना कि आपको पढ़ने दिया जाएगा, लेकिन वो चीज़ें तो मैं मैनेज कर लेती थी। फिर दूसरा ये कमेंट आया कि अगर टीचर की तैयारी करनी है तो यूट्यूब से पढ़ाई करें या किसी अच्छे टीचर से ऑनलाइन कोर्स ले लें, परचेज़ कर लें, या फिर सिर्फ़ यूट्यूब में डाले गए वीडियो से ही काम चल सकता है। बिल्कुल भी नहीं चल सकता है कि यूट्यूब में जो वीडियो आपको दिखते हैं, या आप एक मार्केट से गए पतली सी गाइड लेके चले आए तो उससे आपका निकल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आपको मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपका नॉलेज थोड़ा कम है अपने विषय में, तो आपको कोचिंग ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे टीचर की बात मैं क्या करूँ, सारे टीचर अच्छे होते हैं। कितने भी अच्छे टीचर का आप ले लेंगे, पॉपुलर है ना, जो हो जाता है, क्या होता है, जो सक्सेस हो जाता है तो बताता है कि ये कोचिंग बहुत अच्छी है। आप लोग भी ये सोचेंगे कि यहाँ से मैं भी कर लूँ तो मेरा भी निकल जाएगा। लेकिन मैं एक बार बताऊँ, सच्चाई ये है कि कहीं भी आप पढ़ेंगे, जब तक आप खुद अपने आप को उस तरह का नहीं बनाएँगे, दिन रात अपने नहीं पढ़ेंगे, तब तक कोई भी पढ़ा ले। वो कहते हैं ना कि कामयाबी तभी मिलेगी जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे। तो बिल्कुल आपको ले लेना चाहिए, और पर्याप्त नहीं है यूट्यूब का वीडियो। अरे वो तो हेल्पिंग है कि आपका कोई टॉपिक फँसा तो आपने सर्च किया, वो निकल के चला आया। लेकिन ये कहिए कि प्रॉपर आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, एक कोचिंग ले लीजिए, नोट्स बनाइए और बुक, वो भी मूल पुस्तकें जो होती हैं वो पढ़िए।
मैंने तो सारी चीज़ें इसके पहले भी बताई हैं। तो ऐसे बस ये नहीं कि काम चलाना है, काम चलाएँगे तो वही बात है कि कभी नहीं निकलेगा, हमेशा कुछ नंबरों से रह जाएँगे, जीवन बर्बाद है। इसलिए एक बार तैयारी करिए, जम के तैयारी करिए। और एक एक क्वेश्चन और आया था कि स्कूल में आपसे बात करने कोई नहीं आता था क्या? और आप बात करने से कैसे बच जाती थी? आप कैसे बचती थी बात करने से? तो हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि कैसे मैं बचती थी बात करने से। मैं स्कूल की बात ही नहीं मैं करूँ, मैं किसी से भी नहीं बात करती थी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तो हो सकता है। अगर देखिए अगर मैं बात करती तो आज शायद मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाती और मेरा निकला नहीं रहता गवर्नमेंट जॉब में। मैं भी एक वही चीज़ है जो कर रही थी वही करती। तो मैंने बात करना एकदम बंद कर दिया। मैं कुछ दिन के लिए जब तक मैंने तैयारी की, जब से मैंने किताब उठाया कि अब मुझे अपना ये एग्ज़ाम निकालना है, तब से मैं लोगों की नज़र में खराब बन गई। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी क्षमता है कि आप लोगों की नज़र में खराब बनने को तैयार हैं। लोगों से मैं बात नहीं करूँगी, बस मैं अपना स्वार्थ देखूँगी, पढ़ाई, स्वार्थ मतलब पढ़ाई। बस मैं अपनी पढ़ाई देखूँगी और एकदम से कोई मुझे सेल्फिश कहे या घमंडी कहे या जो भी कहे मतलब मुझे मंज़ूर है लेकिन बस मैं पढ़ाई करूँगी, मैं कुछ भी लोगों से मतलब नहीं रखूँगी, अपने काम से काम रखूँगी। अगर आपके अंदर ये है, समाज में बुरे बनने की ताकत है, तब आप सफल हैं। क्योंकि हर एक सफल व्यक्ति जो होता है ना, वो समाज में बुरा होता है, सबके लिए अच्छा नहीं बन सकता है। मैं अच्छी किसके लिए हूँ? उन लोगों के लिए अच्छी हूँ जिसको मैं अच्छी राय देती हूँ। जैसे आप लोग मुझे बोलते हैं, इतना अच्छा-अच्छा कमेंट करते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन किसी क्या बहुत सारे लोगों की नज़रों में मैं काँटे की तरह चुभती होंगी। तो वही बात है, तो मुझे परवाह नहीं है ना, क्योंकि मुझे पता है कि कौन मेरे काम आ सकता है और काम कौन आता है, मुसीबत में कोई काम नहीं आता है। बहुत एक चुनिंदा लोग होते हैं जो आके मुसीबत में खड़े होते हैं, बाकी आपको ही मैनेज करना पड़ता है अकेले सारी चीज़ें, वो पारिवारिक समस्याएँ हो, सामाजिक हो या कोई भी आर्थिक समस्याएँ हो, आपको अकेले ही मैनेज करनी पड़ती हैं। तो फिर जब मेरे मौके पे कोई खड़ा नहीं होगा, मुझे 1 रुपया देगा नहीं और वो तो कहीं से कुछ नहीं है समाज का और बाकी नाते रिश्तेदारों का, मैं अगर बात करूँ, तो फिर मैं क्यों सोचूँ? मैं ये क्यों सोचूँ कि वो बुरा मान जाएगा, तो मैं फिर अपना ना देखूँ। जब मुझे अकेले ही सब कुछ जब मुसीबत में करना है, तो फिर मैं अपना ना देखूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे मन में उस समय आती थी, मुझे मोटिवेट करती थी कि भाई तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तुझे ही करना है, नहीं तो तेरा जीवन खत्म है। तो ऐसी चीज़ें होती थी तो मैं करती थी। तो मैं बुरी बनने के लिए एकदम तैयार थी और आज भी मैं एकदम से तैयार हूँ, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे। मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे पता है, मेरे ईश्वर को पता है और जिसको फ़ायदा हो रहा है उसको पता है। बाकी लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह का आपको ये रखना पड़ेगा, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएँगे और बात करने से एकदम से बच पाएँगे। बात क्या, आप चाहें तो दुनिया इधर का उधर कर सकते हैं अगर ठान लेंगे तो। तो एक चीज़ और, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, पीयूष करके है, बाकी लोगों का मैं नाम लेना भूल गई। पीयूष रावत करके है कि मैम कुछ ऐसा बताएँ कि पढ़ाई से पूरी तरह से आदत लग जाए। कभी सोचना ना पड़े कि आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, और ऐसा बोलिए कि पूरी तरह से किताब से दोस्ती हो जाए, क्योंकि जब भी पढ़ाई करता हूँ मैं फ़ोन चलाने लगता हूँ और बाद में देखे तो टाइम वेस्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यही तो बात है कि अपने मन को कंट्रोल कैसे की जाए, पढ़ाई की आदत कैसे लगाया जाए, ये काम कैसे किया जाए। ये भी अपने ही हाथ में है, मैंने बोला ना कि अभी आप चाहें तो दुनिया इधर की उधर कर सकते हैं। तो क्या होता है ना कि जैसे हमारी ज़रूरत जो होती है ना, हमें ये काम करने पे मजबूर करती है। आप खुद सोचिए कि आपकी ज़रूरत कितनी है, नौकरी की आपको कितनी ज़रूरत है, सक्सेस पाने की कितनी ज़रूरत है। क्या आपने कभी कल्पना किया कि वो जो एक हम सफलता पाएँगे, सक्सेस पाएँगे तो उसकी चमक क्या होगी, जब हम ऐसे गाड़ी से उतरेंगे, अपने मनपसंद की मैं गाड़ी खरीदूँगी, मनपसंद के लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँगी, मनपसंद के कपड़े पहनूँगी, मनपसंद की जगह पे जाऊँगी घूमने, मतलब आपका जो शौक है, तो आप वो काम करेंगे। तो क्या कभी आपने ऐसा कल्पना किया है? तो अगर ये कल्पना आप कर पाते हैं, कल्पनाशील होना बहुत ही ज़रूरी है। आप इमेजिनेशन बैठ के करिए कि क्या होगी मेरी लाइफ़ सक्सेस पाने के बाद। तो ये चीज़ ना आपको खींचेगी कि, और ये सोचिए, इतना विश्वास आपको पहले से करना पड़ेगा कि पढ़ाई है वो दे सकती है। इतना लोग चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसी बातें हैं। तो आपको ये चीज़ कहते हैं ना कि अपने अंदर लाना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि बार-बार फ़ोन आ रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं जो हूँ, क्या हूँ और कैसे मैं आगे बढ़ूँगी। तो ये जब आप सोच लेंगे, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, और बस यही है कि मोटिवेट करने का अपने आप को बस यही एक तरीका है कि रुकिए मैं फ़ोन साइलेंट ही कर लेती हूँ। तो ये यही बस एक तरीका है कि आप जो है अपने आप को ये देखें कि आगे की आपकी लाइफ कैसे होगी, और ये चीज़ आपको बस पढ़ाई दे सकती है। तो ये कल्पना के माध्यम से आएगा, और पढ़ाई की आदत लगाने के लिए ये होता है ना कि जब आपको मन करे फ़ोन चलाने का या कुछ करने का, तो बस यही एक सोचना है कि क्या होगी मेरी लाइफ? अगर नहीं कुछ हुआ, ऐसे ही चलता रहा तो
मेरे से तो मेरे पास तो एक मुद्दा था कि भाई लोग मुझे जीने नहीं देंगे। आप भी कुछ मुद्दा बनाइए, कुछ एक ऐसी वजह बनाइए कि मेरे साथ फिर यही ज़िंदगी चलेगी आगे भी, तो मुझे मंज़ूर नहीं है। मुझे अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ाना है, अपनी लाइफ़ को आगे सक्सेस करना है। तो ये सब जब सोचेंगे ना, तो फिर किताब आपकी छूटेगी नहीं आपसे, हमेशा आपके पास रहेगी। और आदत कब बनती है, जब आप कोई टॉपिक उठाते हैं और उसको क्रम वाइज़ पढ़ना शुरू करते हैं, आपको याद होने लगती हैं चीज़ें, आप टेस्ट देते हैं या चीज़ें करते हैं, तो फिर जब वो चीज़ें याद होने लगती हैं तो मज़ा आने लगता है। जैसे होता है ना, गेम आप खेलते हैं मोबाइल में, तो आप जब करते हैं तो उसमें जब आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, तो मज़ा आने लगता है, जब आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं उसमें। तो ऐसे ही जब आप पढ़ाई करेंगे और आप टेस्ट देंगे, आपके नंबर अच्छे आने लगेंगे, तो समझिए कि वो बोनस है, आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आपको मज़ा आने लगेगा कि अरे यार, अब करके देखते हैं, अब करके देखते हैं, होता है कि नहीं होता है। और फिर उसके बाद जब आप किताब नहीं उठाएँगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि कुछ मिस हो रहा है, नहीं किताब मेरे पास होनी चाहिए, अरे यार, आज मेरा ये चीज़ छूट गया। तो जिस चीज़ के साथ किसी की भी आदत अगर लगानी हो, किसी भी चीज़ की, तो जितना ज़्यादा उसके साथ आप समय बिताएँगे, आपको आदत लग जाएगी। तो बस यही है। तो वीडियो लंबा हो रहा होगा, फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप करिए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उसमें से ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो सबके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा।